नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे के बेटे मेहुल चौबे ने अपनी मां के शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन सड़क पर जन्मदिन मनाकर विवाद खड़ा कर दिया। 27 फरवरी की देर रात चंगोरा भाटा इलाके में सड़क पर केक काटकर और आतिशबाजी करके उन्होंने यह जश्न मनाया। यह घटना हाईकोर्ट द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाने के खिलाफ फटकार और सीएस के निर्देशों के कुछ ही दिन बाद हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मेयर चौबे ने माफी मांगी। कांग्रेस ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। रायपुर की मेयर मीनल चौबे के बेटे मेहुल चौबे पर 27 फरवरी की रात एक बेहद विवादित घटना को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। यही दिन था जब उनकी मां मीनल चौबे ने मेयर पद की शपथ ली थी और इसी दिन उनके बेटे ने चंगोरा भाटा इलाके में कानून का उल्लंघन करते हुए सड़क पर केक काटने का आयोजन किया। इसके साथ ही आतिशबाजी कर जन्मदिन भी मनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यह घटना न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी, बल्कि यातायात को भी बाधित किया। अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सड़क पर सार्वजनिक आयोजनों, विशेष रूप से केक काटने जैसी घटनाओं पर सख्त टिप्पणी की थी और सरकार को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि ऐसा कोई आम आदमी करता है तो उसे गुंडा बदमाश समझकर जेल में डाल दिया जाता, लेकिन राजनेताओं या उनके परिवारों के सदस्यों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सड़क पर ऐसी घटनाओं को लेकर सिर्फ 300 रुपए का चालान क्यों किया गया, जबकि यह एक गंभीर उल्लंघन था। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बावजूद मेहुल चौबे ने चंगोरा भाटा इलाके में खुलेआम सड़कों पर केक काटा और साथ ही आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाया। इस हरकत ने न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि यातायात को भी बाधित किया है। वीडियो के वायरल होते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सत्ता में बैठे लोगों के लिए कानून अलग होता है। वीडियो के वायरल होते ही रायपुर के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर अवैध रूप से जाम नहीं लगाएगा। अमिताभ जैन ने कहा कि सड़क जाम करने पर मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने भी एक सार्वजनिक अपील की, जिसमें उन्होंने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि सड़क पर इस प्रकार के आयोजनों से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि इससे अन्य लोगों को भी असुविधा होती है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोका जाए और ऐसा कोई भी काम ना करें जो उन्हें और उनके परिवार को परेशानी में डाले। रायपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने बताया कि सड़क पर इस तरह के आयोजन अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के साथ 1 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से शहर की व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है और इससे आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी रुकावट आ सकती है। यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही रायपुर में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने सड़क पर केक काटते हुए आतिशबाजी की थी। इन लोगों ने करीब 20 मिनट तक सड़क पर हंगामा किया, जिससे आसपास के लोग परेशान हो गए। इस मामले का भी वीडियो वायरल हुआ था और पुलिस ने इस पर भी कार्रवाई की थी। इससे पहले 30 जनवरी को भी रायपुर के रायपुरा चौक पर 2 कारों के बोनट पर केक रखकर काटा गया था और इसी दौरान सड़क पर आतिशबाजी की गई थी। इस घटना के दौरान उस नाबालिग लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसका पिता भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने अपने बेटे को इस खतरनाक स्थिति से बचाने की कोई कोशिश नहीं की। सड़क पर कारों के खड़े होने की वजह से मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया था, जिससे न केवल वाहन चालकों को परेशानी हुई बल्कि आम लोग भी प्रभावित हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सरकार को फटकार लगाई, साथ ही 300 रुपए के चालान पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक छोटे उल्लंघन का नहीं था, बल्कि एक बड़े सार्वजनिक खतरे का था। अब मेहुल चौबे की इस हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर यह कि क्या कानून सबके लिए समान है या सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए ही है। क्या मेहुल चौबे ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की और क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या फिर एक बार फिर उसे राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। यह सवाल अब रायपुर के नागरिकों के मन में उठ रहे हैं और हर किसी की नजर इस मामले पर बनी हुई है, यह देखने के लिए कि क्या असल में सत्ता में बैठे लोग भी कानून के दायरे में आते हैं।
छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बने रहिए सोन चिरैया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।